हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हैबिट। तो ये हमारा दूसरा क्लास है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस किया था। लाइब्रेरी के जो सिलेबस है लाइब्रेरियन एग्जाम के, मतलब जो ये हमारे केवीएस और एनवीएस का जो सिलेबस होता है उसको पूरा अच्छा से डिस्कस किया गया है। तो उसके बाद ये दूसरा क्लास है जहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उस क्लास को और सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं जानते, तो वो प्लीज जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का क्लास। आज स्टार्ट करते हैं, लाइब्रेरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी वो है जहाँ पे हम लोग अपनी नॉलेज के हिसाब से जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब हम लोगों को मिल जाता है ना। कि मतलब एक लाइन में हम लाइब्रेरी को एक नॉलेज हब बोल सकते हैं, जहाँ पे किताबें भी मिलती है। आप मतलब यूजर जो होता है उसके इच्छा के अनुसार वो किताब और इंफॉर्मेशन ले सकता है, जहाँ पे एक साथ आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। वो सॉफ्ट कॉपी में हो चाहे हार्ड कॉपी में हो, जो भी यूजर को चाहिए वो मिल जाता है। लाइब्रेरी को एक वर्ड में हम लोग उसे एक नॉलेज हब बोल सकते हैं, है ना। तो लाइब्रेरी के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं, जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स हैं, जो लाइब्रेरी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि लाइब्रेरी के कितने भाग है। लाइब्रेरी बेसिकली चार भागों में भाग किया गया है, मतलब चार टाइप है। जैसे कि एकेडमिक, पब्लिक, नेशनल एंड स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी वो होता है जो स्कूल कॉलेज में जो लाइब्रेरी होता है उसको ही बेसिकली एकेडमिक लाइब्रेरी बोला जाता है। और पब्लिक लाइब्रेरी जो है, जैसे कि कोई एरिया में जो लाइब्रेरी होता है, जैसे कि और कुछ कोई स्टेट्स में, कोई डिस्ट्रिक्ट में जो लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खोला जाता है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसको पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है। और नेशनल लाइब्रेरी तो उसका कुछ मतलब वो नेशनल इम्पोर्टेंस जो होता है, इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो वगैरह जहाँ पे रहता है, और नेशनली मतलब जिसका वैल्यू अलग है, मतलब जो लाइब्रेरी अपनी देश के बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है, उसको नेशनल लाइब्रेरी बोला जाता है। और स्पेशल लाइब्रेरी क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी वो है जो स्पेशली अरेंज किया जाता है। जैसे कि सोचिए कोई साइंस इंस्टीट्यूशन है, वो लोग क्या किया कि एक साइंस के ओरिएंटेड, बस उस लाइब्रेरी में आपको साइंस की चीजें ही मिलेगी, दूसरा कुछ स्टोरी बुक्स ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको स्पेशल लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने बताया कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी, ये सब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंडर आता है। ठीक है। और पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आपको थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अभी पब्लिक लाइब्रेरी को कौन स्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के जैसे कि कुछ प्राइवेट, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी होता क्या होता है कि एकेडमिक लाइब्रेरी कोई प्राइवेट स्कूल हो गया, कोई गवर्नमेंट स्कूल हो गया, वो अपने इनिशिएटिव से ऑर्गेनाइज करता है। और पब्लिक लाइब्रेरी स्टेब्लिश गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। और यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, जैसे कि स्कूल में, स्कूल के लाइब्रेरी में आपको स्कूल के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स मिलेगा। वहाँ में जो फॉर्मली जो एजुकेशन होता है उसके ही थ्रू, उसके हिसाब से आप स्टूडेंट्स को और यूजर्स को किताबें मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आपको सीखने में तो बहुत चीजें मिलेगी, लेकिन कोई फॉर्मल वे नहीं है कि हाँ आप हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए एक बार आए तो आपको बस हिस्ट्री के ही किताब उठाना है, कि अपने मतलब दूसरा और कुछ आप पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी पब्लिक लाइब्रेरी भी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन नॉन फॉर्मल वे पे। तो अभी चलते हैं कि देखते हैं राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है पब्लिक लाइब्रेरी में। आप एक जैसे हम बोल सकते हैं कि राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी मेन है, जिसके अंडर पब्लिक लाइब्रेरी सब आते हैं। मतलब वो पब्लिक लाइब्रेरी कैसे बनता है, उसका गाइडलाइंस क्या होगा, ये सब राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन डिसाइड करता है। ठीक है। ये राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ये हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यही इसी टॉपिक से
पूछा गया है। जैसे लास्ट टीएमआरएस के देख लीजिए, एनबीएस का देख लीजिए, केवी में, सब में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। तो इससे इसको हम लोग डिटेल्स में दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेशनल लाइब्रेरी में। नेशनल लाइब्रेरी तो आपको बताया मैंने कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि नेशनल लाइब्रेरी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही मतलब ध्यान से देख रेख करते हैं, क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस के अंडर आता है ना। और नेशनल लाइब्रेरी इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द कंट्री। हमारे देश की सबसे बड़ा लाइब्रेरी ये है। तो नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेशनल लाइब्रेरी पहले नेशनल लाइब्रेरी नहीं था। ये पहले कैलकाटा लाइब्रेरी और ये एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस ये इंपेरियल लाइब्रेरी इसको कहा जाता था। इसके बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम चेंज किया गया है 1948 में। तो पहले क्या था? पहले कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी था और इंपेरियल लाइब्रेरी था। दोनों को मर्ज करके इंपेरियल लाइब्रेरी नाम किया गया। उसके बाद जब हम लोग मतलब फ्री हो गए ब्रिटिश रूल से, उसके बाद इसका नाम चेंज करके नेशनल लाइब्रेरी किया गया। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ दिस लाइब्रेरी टू कलेक्ट लिटरेचर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी और इंपेरियल लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की चांसेस है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी कब स्टैब्लिश हुआ? 21 मार्च 1836 को। किसने मतलब तब के जो जमींदार थे द्वारकानाथ टैगोर, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जमीन को दान में दे दिया, ताकि कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी मतलब बनाया जा सके उस जमीन पे, और पब्लिक के लिए पब्लिक को यूज करने का मौका मिले। ठीक है, वो बहुत बड़े जमींदार थे, तो उन्होंने अपना जमीन दे दिया। तो तब बने कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी 1836 को। उसके बाद और दूसरा लाइब्रेरी क्या है? इंपेरियल लाइब्रेरी। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1891 कैलकाटा में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? तब वो 1891 में कैलकाटा मतलब इंपेरियल लाइब्रेरी कैलकाटा में स्थापित किया। तो उसके बाद देखा गया कि कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी के जो कलेक्शन है और इंपेरियल लाइब्रेरी के जो कलेक्शन है, वो मतलब अलग-अलग से देखने में बहुत ही कम लग रहा था, और पब्लिक को भी यूज़ करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा था। तो दोनों को अगर मर्ज कर देते तो पब्लिक को भी यूज़ करने में अच्छा होगा, और मतलब अलग-अलग जगह पे इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो दोनों को मर्ज किया गया। कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी मर्ज विद द इंपीरियल लाइब्रेरी एंड ओपन टू द पब्लिक इन जनवरी 1903। 1903 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया आफ्टर मर्ज। ओके, तो ये था जब मर्ज हुआ। तो 1948 को, उसके बाद जब हम लोग 1947 को इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब फ्री हो गए ब्रिटिश रूल से, उसके बाद जब सब चेंज हो रहा था, तो इसका नाम भी चेंज किया गया। इंपेरियल लाइब्रेरी को किया गया 1948 को नेशनल लाइब्रेरी। तो उसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यही तक रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में अच्छे से मतलब समझने में मौका मिले, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रख रही हूँ। ठीक है, आज का क्लास यही तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंपेरियल लाइब्रेरी क्या है और कैसे इसका नाम चेंज हुआ। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा मतलब ये क्लास हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब and share with your friends. Okay, thank you so much.